हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको पीजी से रिलेटेड सारी गुणागणित पूरा करने की जिम्मेवारी लेता हूं। आज के इस वीडियो के बाद प्रेफरेंस एंट्री से रिलेटेड और भी डॉक्यूमेंट्स कौन से जमा करने होंगे, नोटिफिकेशन का क्या मीनिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही समझेंगे। नोटिफिकेशन का क्या मतलब है, क्या क्या चीज़ें उसमें दी हुई हैं, उसके साथ साथ कि कट ऑफ कब आ सकती है। प्रेफरेंस एंट्री तो भर लिया हमने, लेकिन कट ऑफ कब आएगी, कब हमें पता चलेगा कि हमारा नाम बीएचयू में एनरोल्ड हो रहा है या नहीं। स्वागत है आपका। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम आज के इस वीडियो में समझेंगे वो है कि बीएचयू द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, क्या क्या पॉइंट्स हैं। 4 स्लाइड्स मैंने बनाए हुए, 4 पार्ट्स में बांट करके बहुत जल्दी आपको समझा दूंगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, कब तक कर सकते हैं बीएचयू के रजिस्ट्रेशन, वो उसी में दिया हुआ है। वो एक्स्ट्रा चीज जो है वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपको समझ में आ जाएगी। तीसरी चीज कि प्रेफरेंस एंट्री की लास्ट डेट कब है, ठीक है, ये भी आपको पता चलेगा। प्रेफरेंस एंट्री भरना कैसे है इसके विषय में भी बताऊंगा कि कैसे आपको भर सकते हैं। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से जमा करने हैं ये भी बताया जाएगा, और कब तक आ सकती है कट ऑफ लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको लास्ट में बताई जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पीजी की गुणागणित जो है वो इस वीडियो में आपको समझ में आने वाली है। कब तक आएगा कट ऑफ ये भी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, बीएचयू द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में क्या है, तो देखिए ध्यान से कि यहाँ क्या है कि डियर स्टूडेंट्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड, जो सारी चीज़ें वो वहाँ लिखी गई हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट सबसे आती है कि पेट इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2022, ये कई बार मैं देख रहा हूँ कि जिक्र किया गया बच्चों। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो यही है, और वो ये है कि ये 90 पेज के आसपास एक पहले, मतलब जब सीयूईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसके पहले ही जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था सीयूईटी के लिए, उसी टाइम बीएचयू ने जारी किया था कि हमारी एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी। लाइक एमए के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एमएससी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, साइकोलॉजी से भरना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो यही है, ठीक। अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, बीएचयू ये नहीं चाहता कि वैसे बच्चे रजिस्ट्रेशन करके हमारा सीट छेक लें या रख लें जो उस चीज़ के लिए, उस सीट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। लाइक मान लीजिए कि अगर एमए हिस्ट्री में आपको भरना है और आप हैं साइंस बैकग्राउंड के, आपने कभी भी बीए में, मतलब ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, हिस्ट्री, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेट इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप पढ़ें, ठीक। पेट का अर्थ है पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट, ये जो कंडक्ट होता था बीएचयू के द्वारा, ठीक है। अब उसी को जारी करके इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2022 जो है वो किया गया था, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है कि सबको, जो भी बच्चे भर रहे हैं डिपॉजिट, मतलब रजिस्ट्रेशन फी भर रहे हैं, उनको प्रेफरेंस एंट्री भरना कंपलसरी है, ठीक। अब देखिए कि इसके लिए प्रेफरेंस एंट्री कब से कब तक भरी जाएगी, कब आपका स्टार्ट होगा। अंत होने का एक डेट फाइनल है, अंत होने का डेट है बच्चों 28, ये यहां दिया गया है 28/10/2022। ये जो है प्रेफरेंस एंट्री का लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 25 तारीख को ही थी, लेकिन वो बढ़ा करके 27 की रात 12 बजे तक कर दिया गया है, और 28 तारीख रात 12 बजे तक आप अपना प्रेफरेंस एंट्री भर सकते हैं, ठीक। अब देखिए शुरू कब होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन बीएचयू के पोर्टल पे 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख के रात 22 तारीख के रात 12 बजे तक, यानी 11:59 तक अगर किया है, ठीक है, 22 तारीख तक, ध्यान रखिएगा 22 तारीख तक, तो आपका जो पोर्टल है वो प्रेफरेंस एंट्री के लिए स्टार्ट हो चुका होगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे, यानी 25 तारीख की रात 11 बजे से ही। अगर आपने 23 तारीख के 12 बजे, ठीक है, सुबह 23 तारीख से लेकर के आपने 25 तारीख तक में अगर भरा होगा, तो आपका पोर्टल जो है वो 26 तारीख को 1 बजे खुलेगा दोपहर में, ठीक। अगर आपने 26 तारीख से लेकर के 26 तारीख के रात 12 बजे तक, 26 यानी पूरे 26 तारीख अप्रॉक्स कह सकते हैं, दोपहर वाला जो सीन था जब पोर्टल में ग्लिच आई हुई थी, अगर उस समय आप भरते हैं तो आपका 27 तारीख के 11 बजे शुरू होगा सुबह में। अगर आप
26 तारीख के सुबह में, 26 तारीख से 27 तारीख के बीच में, यानी अभी जो गैप एक्स्ट्रा जो टाइम दिया गया है उसमें अगर आपने भरा है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको जो है वो 28 तारीख के 11 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे रात तक, यानी लास्ट जो है वो आपका यही 12 घंटे से 13 घंटे का आसपास आपको समय मिलेगा। ठीक, अब यहाँ दिया गया है कि कैंडिडेट शैल अलाउड बी ऐड मल्टीपल कोर्सेस, ये कई भी कोर्सेस में आप क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस एंट्री जो है वो आपको मिल सकता है। उसके बाद पेमेंट का जो रजिस्ट्रेशन का था, कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से होंगे उनको 200 रुपये एक सब्जेक्ट का भरना होगा, और अगर वो अधिक के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि आपको 100 रुपये जनरल के लिए एक्स्ट्रा पर सब्जेक्ट पे करना होगा। यही चीज़ यहाँ मेंशन की गई है, बाकी भी चीज़ों के लिए जिक्र किया गया है। ये था हमारा फर्स्ट। अब बाकी जो हम समझेंगे वो बहुत फास्ट समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बी नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर्ड इन CUET एग्जामिनेशन एंड ऑप्टेड फॉर BHU। अगर आपने CUET का एग्जाम दिया है और BHU वहाँ चुना था तो ही यू कैन फील दिस लाइक प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट वन इज कैंडिडेट्स आर, जो भी चीज़ें PET इंफॉर्मेशन बुलेटिन फिर से आया, ये चीज़ आपको वहाँ चेक कर लेना होगा। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखिए कि PET में, यानी सॉरी, जो प्रेफरेंस एंट्री आप भरेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें सबमिट करनी होंगी, और वो क्या है कि 4th, 6th और 8th सेमेस्टर, अगर बीटेक वाले बच्चे हैं तो 8th सेमेस्टर भी होता है, तो इसमें कम से कम आपको इसके मार्कशीट आपको अपडेट करना होगा, वहाँ पोर्टल पे जमा करना होगा, काउंसलिंग पोर्टल पे भरते समय ही। ठीक, तो ये चीज़ आपको कंसर्न कोर्स जो भी आप भरना चाहते हैं उसमें ओनली एलिजिबल कैंडिडेट शुड पे रजिस्ट्रेशन फीस। जो भी आप केवल एलिजिबल है तो ही फी भरिए, वरना BHU फोकट का पैसा नहीं चाहता है, इसीलिए बार बार ये चीज़ें दी गई हैं। अब ये कुछ चीज़ महत्वपूर्ण आती है, आपको आती है ये MA MSc के बच्चों के लिए जो साइकोलॉजी या फिर नॉन साइकोलॉजी से हैं, PGQP 46 हो उनका या PGQP 4 हो, तो इन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन है, आप नीचे जो है वो देख सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम जल्दी से। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप MA MSc साइकोलॉजी से हैं और भरे हैं फॉर्म, तो द कैंडिडेट शैल फिल सेपरेट प्रेफरेंस एंट्री अगेंस्ट कोर्स। आपको एक डिफरेंट जो है वो प्रेफरेंस एंट्री भरना होगा। फिर उसी तरह से सेम यहाँ पे 722 के लिए फिर से भरना होगा, और MA के लिए MAd के लिए आपने ऑप्ट किया है तो फिर से आपको नेक्स्ट सेपरेट प्रेफरेंस एंट्री आपको भरना होगा। कोर्स का कोड आपको हर एक में दिया गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और वो है हमारा D नंबर, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ दी गई हैं। नो कॉल लेटर विल बी इशूड फॉर PG काउंसलिंग। कोई भी कॉल लेटर जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं जो भी आप गलती करते हैं वो केवल आपकी गलती होगी। यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर कमिटेड बाय द कैंडिडेट। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नो कॉल लेटर विल बी इशूड फॉर PG काउंसलिंग। काउंसलिंग शैल बी डन इन ओनली ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में ही होगा। आपको कभी भी BHU केवल फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ही आना होगा, उससे पहले आने की जरूरत नहीं है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद ही आपको BHU में आने की जरूरत पड़ेगी। द एडमिशन शैल मेड एज पर प्रोविजन लेट डाउन इन PET इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2022 ओनली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि PET इंफॉर्मेशन बुलेटिन ये बार बार मेंशन किया जा रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ लीजिएगा कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या थी। अगर हमें ज्योग्राफी में MA ज्योग्राफी में लेना है तो उसके लिए क्या जरूरत थी, MA हिस्ट्री लेना है, MSc करना है, MCOM करना है, कुछ भी करना है तो PET इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप पढ़िए कि उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी मेरी क्या थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो कहता है कि कब तक कर सकते हैं BHU के लिए रजिस्ट्रेशन। तो बच्चों रजिस्ट्रेशन, दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 अक्टूबर रात 11:59 तक। ये ध्यान रखिएगा, रात 11:59 तक। लेकिन लास्ट टाइम तक प्लीज मत जाइएगा, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि कैसे कब ग्लिच आ जाए, क्या दिक्कत हो जाए, कोई नहीं जानता। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रेफरेंस एंट्री की लास्ट डेट आपको बता चुका हूं, 28 अक्टूबर को रात 11:59 तक, रात 11:59 तक ये जो है वो लास्ट टाइम है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं।
आपका कैसे भरे प्रेफरेंस एंट्री। देखिए हमारे साथ एक समस्या हो गई कि हमने ये स्लाइड्स तैयार कर लिए थे और उसके बाद जब मैं फॉर्म जो है वो शुरू किया भरना तो ग्लिच आ गई है एग्जैक्टली और इस वजह से मैं आपको दिखा भी सकता हूं अगर आप चाहें तो कि यहाँ पर एक सेकेंड सॉरी, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैं भरने जा रहा था। एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ मैं साइन इन जैसे ही करता हूँ, यूज़र आईडी एप्लीकेशन डालता हूँ और ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन फिर भी ये क्या दे रहा है, योर ईमेल आईडी इज़ नॉट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी समस्या जो है वो BHU में आ चुकी है, तो इस वजह से अभी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बताने के लिए आपको दिखा दिया कि आप ये ना कहें कि भाई केवल चूरन दे करके आगे बढ़ गए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो आपको देंगे। ठीक है, सेपरेट वीडियो आपको इस पे मिल जाएगी। आप जब तक वीडियो देख रहे होंगे तब तक एक वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, आप चेक कर लीजिए चैनल पे BHU वाले द हिस्टोरिका पे। नेक्स्ट चलते हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको ये चीज़ आपको स्पेशली भी बता दी जाएगी, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो सकता है आपको 4th 6th, और अगर आप बीटेक वगैरह से हैं तो फिर 8th सेमेस्टर का आपको मार्कशीट जो है वो अपलोड करना होगा। ठीक, और कुछ चीज़ें हो सकती हैं लाइक कि आपका आईडी हो सकता है, ठीक, साइन हो सकता है, ईमेल आईडी वगैरह तैयार रखिएगा, मोबाइल नंबर तैयार रखिएगा। बाकी सेपरेट वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको रखना ही रखना है उस फॉर्म को फिल करते समय। नेक्स्ट चलते हैं, कट ऑफ लिस्ट कब आएगी। ठीक है, मान लिया हमने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, हमने प्रेफरेंस एंट्री भी भर ली और उसके साथ साथ हमने क्या कर लिया है, सारी चीज़ें सारे प्रोसेस कर लिए हैं। अब बताइए सर कि मेरी एडमिशन के क्या क्या चांसेस हैं, कब तक कट ऑफ लिस्ट आने की चांस है। तो देखिए ध्यान से, 28 तारीख जो है वो क्या है, प्रेफरेंस एंट्री की लास्ट डेट है, ये बता चुका हूँ, रात 12 बजे तक। ठीक, अब बताना है कि कट ऑफ लिस्ट कब तक आ सकती है। तो जहां तक उम्मीद है कि छठ वगैरह की छुट्टी अगर हो पाती है तो उसके बाद मिनिमम मुझे लगता है कि 1 नवंबर तक, मैक्सिमम भी कह सकते हैं 1 नवंबर तक फर्स्ट कट ऑफ जो है वो जारी हो सकती है, ऐसा उम्मीद है। क्योंकि काफ़ी फास्ट मोड में जो है वो BHU काम कर रहा है, UG की भी काम बहुत फास्ट चल रहे हैं। तो ये 1 नवंबर जो है वो हमारी उम्मीद है कि 1 नवंबर तक कट ऑफ लिस्ट आ सकती है। तो बात करते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो, एक भी डाउट अगर छूटा हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई कर पाएँ, लेकिन सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने एक नया प्रक्रम शुरू किया है, हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है बच्चों आप सब के लिए, और वो है 9142719681। नेक्स्ट वन इज, दूसरा हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8090209418। इन दोनों नंबर्स में से किसी पर भी आप कॉल करके जो वर्किंग ऑफिस टाइम है उसमें आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, और हम आपको पर्सनलाइज्ड आपको सलाह जो है वो देने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, क्योंकि सारी जानकारियाँ PG से रिलेटेड आपको यहीं की यहीं मिल जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में करते हैं सम अप। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बाकी धन्यवाद, थैंक यू सो मच।